ओके, तो हम बात कर रहे थे हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज की कि इसका कोड कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल है, एक सर्किट दिया दिया हुआ है। ये मोरिस की एग्जांपल है। सर्किट टू डेमोन्स्ट्रेट एन एचडीएल हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा सर्किट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक एंड गेट है, एक नॉट गेट है और एक और गेट है। तीनों बेसिक गेट्स एक एक दफ़ा हैं। 3 इनपुट पिन्स हैं ए, बी, सी और 2 आउटपुट पिन्स हैं डी एंड ई। आइए अब कोड लिखते हैं। इसका कोड कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने बात की कि कोड के स्टार्ट में और एंड में आपको कुछ टर्म लिखनी है। तो स्टार्ट में आपको मॉड्यूल लिखना है और एंड में एंड मॉड्यूल लिखना है, राइट? सो मॉड्यूल। अच्छा, मॉड्यूल के साथ आप अपने सर्किट को कुछ भी नाम दे सकते हैं, राइट? जब आप मॉड्यूल लिखेंगे अपनी लैंग्वेज में, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली बोल्ड में जनरेट होगा बिकॉज ये कीवर्ड्स हैं सॉफ्टवेयर के, राइट? तो ये ऑलरेडी मोल्ड में जनरेट होगा। वो सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी में ही कीवर्ड्स मौजूद होते हैं और जब सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी में मौजूद होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बोल्ड में जनरेट होते हैं। बाकी जो आपके सिंपल अपीयर होगा टेक्स्ट, वो मतलब होगा कि वो आपने खुद लिखा है, वो उसकी डिक्शनरी में नहीं है वो चीज़ें, राइट? तो अब आप क्या लिखेंगे? कुछ भी अपने सॉफ्टवेयर को आप नाम सर्किट को नाम दे सकते हैं। आप वो ही नाम दे सकते हैं जिससे आप अपने सर्किट को अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सेव करना चाहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ नाम दे रही हूँ सिंपल। अच्छा, जब आप नाम दे रहे हैं तो अपर केस, लोअर केस का कोई इशू नहीं है, आपकी चॉइस है। आप अपर केस से नाम दें, लोअर केस से नाम दें या आप कंबाइन करके नाम दें, ठीक है? सो सिंपल सर्किट, ब्रैकेट यूज़ करूँगी मैं और ब्रैकेट में लिख रही हूँ ए, बी, सी, डी, कॉमा, ई। यहाँ पे आप लगाएंगे सेमीकोलन। सेमीकोलन हर लैंग्वेज में, हर कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज़ करते हैं टू डिफाइन कि यहाँ पे हमारी ये लाइन एंड हो गई है, ठीक है? जहाँ भी आपको लाइन अपनी एंड करनी होती है तो वहाँ पे आप ये सिंटेक्स यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसमें ये तो आपको समझ में आ गया कि सिंपल अंडरस्कोर सर्किट क्या है, ये आपके सर्किट का नाम है। आप यहाँ पे कुछ भी एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख के सेव कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। बाकी जब आप पैरेंथेसिस ऑन करते हैं, जब आप ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो उसमें आप जितने भी लेटर्स डिफाइन कर रहे हैं, एक्स वाई जी, डब्ल्यू एक्स, एस टी यू वी, कुछ भी लिख रहे हैं लेटर, वो लेटर्स ये डिफाइन कर रहे हैं कि आपकी वेरिएबल्स हैं। देखिए, हर सर्किट के, हर लैंग्वेजेस के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, एक होती हैं वेरिएबल्स और एक होते हैं कॉन्स्टेंट्स। तो वेरिएबल्स का मतलब ही नाम निकला है वेरी से, मतलब ये चीज़ वेरी कर सकती है, इनकी वैल्यूज़ वेरी कर सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट, आउटपुट वेरी कर सकता है। और कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ आप एक दफ़ा फीड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी इस लेटर लिया कोई, लेट्स सपोज जेड लिया और जेड की वैल्यू आपको एक ही दफ़ा डिफाइन करनी पड़ेगी। 5 आपने डिफाइन कर दी फॉर इंस्टेंस, तो वो 5 थ्रू आउट द सर्किट उस कांस्टेंट के साथ उसकी वैल्यू जहाँ जहाँ भी आप उसको यूज़ करेंगे वो 5 ही रहेगा। ऑल्दो वेरिएबल्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं। तो यहाँ पे आप अपने सारे वेरिएबल्स डिफाइन कर देते हैं। ए से लेके ई तक ये सारे आपके वेरिएबल्स हैं। अब इसमें से कुछ इनपुट वेरिएबल्स होंगे और कुछ आउटपुट वेरिएबल्स होंगे। तो नेक्स्ट लाइन में आप ये लिखेंगे, ये डिफाइन करेंगे कि इसमें से इनपुट वेरिएबल्स कौन से हैं, कितने हैं, कौन-कौन से हैं और आउटपुट वेरिएबल्स कौन-कौन से हैं, राइट? सो नेक्स्ट लाइन में, अच्छा, अब ये जो कीवर्ड्स हैं, इसमें आपको पैरेंथेसिस, अपर केस और लोअर केस का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इसमें फ़र्क पड़ता है, ठीक है? आप देखेंगे अभी जब मैं लिखूँगी जितने भी कीवर्ड्स हैं, जो मैंने आपको यहाँ बताए थे, कि इन सब कीवर्ड्स के अंदर आपको लोअर केस यूज़ करना है, ओके? तो आउटपुट, अच्छा, अब आउटपुट पिन्स मेरी कौन-कौन सी हैं, ये मुझे भी पता होगा। वो आउटपुट पिन्स हैं मेरी डी एंड ई, ये सेमीकोलन आ गया। उसके बाद इनपुट पिन्स हैं ए, बी, सी और ये सेमीकोलन से लाइन एंड हो गई। अच्छा,
ये तो हो गए आपके इनपुट पिन्स डिफाइन और आउटपुट पिन्स डिफाइन। अब आ जाते हैं बाकी का सर्किट, जो पूरी सर्किट डिज़ाइनिंग होगी वो किस तरह से होगी। एक और कीवर्ड है जिसका नाम है वायर। ये कीवर्ड आप यूज़ करते हैं अपने सर्किट के इंटरनल कनेक्शंस को शो करने के लिए। अब जैसे आप सर्किट को देखें, ये जो गिवन सर्किट है इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है W1। तो इस W1 को का मतलब है कि ये एक ऐसा वायर है जो G1 से निकल के G3 में जा रहा है। ये वायर W1 G1 को G3 से कनेक्ट कर रहा है। तो ये वाहिद वायर है जो कि इस सर्किट में डिफाइन हुआ है, इस सर्किट का इंटरनल पार्ट है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि इस वायर को और इस वायर को नाम क्यों नहीं दिया हुआ। देखिए, इस वायर को, ये जो दो कनेक्शंस आपको शो हो रहे हैं, इन दोनों को नाम देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इन पे W3 या W2 कुछ भी नहीं लिखा हुआ। वो इसलिए क्योंकि G2 का जो आउटपुट है वो डायरेक्ट ई बन रहा है, राइट। और उस ई को आप यहाँ भी लिख सकते हैं लाइक दिस, यानी ये जो ई है ये G3 का इनपुट बन जाएगा, इसलिए इस वायर को ऐसा कोई नेम देने की ज़रूरत नीड नहीं है, राइट। अच्छा, अब तो आपके पास आपके सर्किट में सामने सिर्फ एक ही वायर है, दैट इज़ W1। सो सेमीकोलन क्लोज। नेक्स्ट लाइन में अब आपको अपने गेट्स डिफाइन करने हैं। अगर आप गौर करें तो ऑलरेडी सर्किट में गिवन है 3 गेट, G1, G स्टैंड्स फॉर गेट, सो G1, G2 एंड G3। अब G1 गेट कौन सा है आपका? G1 गेट एंड गेट है, ये बिल्ट इन गेट है, यानी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है। सो इट विल बी यूज एज अ कीवर्ड। सो अब एंड गेट लिख के, एंड की कमांड दे के आप सामने सिर्फ लिखेंगे G1। नेक्स्ट है आपका नंबर 2 इज G2 गेट, और ये गेट है नॉट गेट, राइट। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नॉट। और लास्ट G3 गेट है आपका और गेट, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा और। सामने आप लिखते हैं G2 एंड G3, दैट्स इट। आई होप यहाँ तक आपका कोड बहुत आपको ईजी लग रहा होगा। अब आ जाते हैं मेन काम की तरफ कि इस G1 और G2 और G3 में इनपुट आउटपुट्स जा क्या रहे हैं। मैंने कोडिंग के स्टार्ट में आपको बताया कि सबसे पहले आप हमेशा आउटपुट लिखेंगे, चाहे आपको पिन्स डिफाइन करनी हो इन दो लेवल्स पे, तब भी आप आउटपुट की पिन्स पहले डिफाइन करेंगे, इनपुट की पिन्स बाद में डिफाइन करेंगे। इसी तरह इन गेट्स के अंदर भी पहले आप आउटपुट गेट की पिन लिखेंगे, आउटपुट पिन लिखेंगे, और उसके बाद इनपुट पिन्स लिखेंगे, ठीक है। अब एंड गेट दैट इज G1 गेट, उसको ज़रा और से देखें। ये रहा आपका G1 की आउटपुट पिन जो है वो बेसिकली W1 है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ W1, राइट। इसी तरह ये, क्योंकि ये इसकी आउटपुट पिन है। अच्छा, ये बात आपको पता है बहुत अच्छी तरह से कि जो आपके एंड गेट हैं, और गेट है, नॉर गेट हो, जोर गेट हो, एक्स नॉर हो, जो भी गेट हो अदर देन नॉट गेट, उन सब के अंदर 2 से ज़्यादा पिन्स एग्जिस्ट कर सकती हैं इनपुट लेवल पे। एटलीस्ट 2 पिन्स होती हैं इनपुट पे, और इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, किसी में 3 पिन भी होंगी, मिलेंगी आपको, किसी में 4 पिन्स मिलेंगी, एंड सो ऑन। मिनिमम 2 होती हैं, ठीक है। और यहाँ आपको सर्किट में भी नज़र आ रहा है। अच्छा, लेकिन पहले हम आउटपुट पिन्स लिख रहे हैं क्योंकि सर्किट बहुत सिंपल सा है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो G1 की आउटपुट पिन वॉज W1, G2 की आउटपुट पिन क्या है? E। ये मुझे यहाँ से देख के पता चल रहा है, मेरे सर्किट को देख के। तो G2 की आउटपुट पिन है आपके पास E, G3 की आउटपुट पिन है हमारे पास D, तो यहाँ पे लिख लेते हैं D, इन बिटवीन कॉमा आएगा। सबकी हमने आउटपुट पिन्स पहले लिखनी है, ठीक है। अब बारी है इनपुट पिन्स लिखने की, जो कि सर्किट में देख के आपको इजीली पता चल रहा है कि G1 की इनपुट पिन्स A और B हैं। तो यहाँ आ जाएगा A कॉमा B, ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट, हमारी कमांड एंड हो गई। नॉट गेट पे आ जाते हैं। तो नॉट गेट के अंदर आप देख सकते हैं कि इनपुट पिन सिर्फ एक है, होनी भी एक ही चाहिए नॉट गेट के लिए, दैट इज C। तो यहाँ पे आ गया आपका सिंपल C, ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन।
नेक्स्ट आपका गेट है G3 गेट, और G3 गेट की इनपुट पिन्स हैं W1 एंड E। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे अकॉर्डिंगली W1 कॉमा E ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। ये हो गया आपका टोटल कोड इस सिंपल सर्किट का। इनपुट वायर्स डिफाइन किए, इनपुट आउटपुट पिन्स डिफाइन किए, और गेट डिफाइंस किए, और किस गेट के अंदर कौन सी इनपुट पिन है, कौन सी आउटपुट पिन है, दैट्स इट। यहाँ पे आप लास्टली लिख देंगे एंड मॉड्यूल। सेकेंडली, सारी अलाइनमेंट लेफ्ट साइड की है। सारी लाइंस आपकी, सारी कमांड, सारे कीवर्ड्स लेफ्ट साइड पे अलाइन है। इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है सर्किट के अंदर। ये आपका सिंपल सर्किट जो है वो कोड फॉर्म में वेरीलॉग एचडीएल कोड में डिफाइन हो गया। एक छोटी सी आसान सी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जहाँ पे आपने अपने गेट्स और गेट को डिफाइन किया है, या किसी भी लेवल पे, किसी भी कमांड के लेवल पे, अगर आप / 2 बार प्रेस करेंगे तो उसके बाद आप अपनी कोई भी स्टेटमेंट कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। ये वो चीज़ें होंगी जिसका आपके कोड के रन होने से, सिमुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। यहाँ पे आप अपनी ईज़ के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे लिख रही हूँ XYZ। तो इस XYZ का मेरी कमांड से, मेरे सर्किट से, किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। दिस कुड बी एनी ऑफ माई हिंट कि मेरा कोड या ये लाइन इसलिए रन हो रही है, ये इसलिए एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी लाइन में यहाँ पे आप यूज़ करें // यहाँ पे यूज़ करें, किसी भी लाइन में आप, बट ये ध्यान रखना है कि सेमी कॉलन के बाद यूज़ करना है। मैंने आपको बताया क्योंकि सेमी कॉलन जो है वो कमांड लाइन को एंड कर देता है। इसके बाद आपका सॉफ्टवेयर इस लाइन को मज़ीद रीड नहीं करता। तो इसके बाद आप जो भी लिखना चाहें अपनी रिमेम्बरेंस के लिए, कि आप बाद में कभी कोड को अपने रीड करना चाहें तो आपको पता चल रहा हो कि अच्छा मैंने इस लाइन में ये चीज़ लिखी है, ये कमांड इसलिए यूज़ की है, तो आप कुछ भी स्टेटमेंट लिखेंगे उसका ताल्लुक आपके कोड से नहीं होगा, उसका इफ़ेक्ट आपकी सिमुलेशन पे नहीं होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर अप टू यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़।